Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सीरीज, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड स्कोरिंग टॉपिक होता है। इस वीडियो में नंबर सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी मैं लेकर आई हूँ, जो ज़रूर आप सभी के अपकमिंग एग्जामिनेशन में एज इट इज़ पूछे जाएंगे। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 100 में से आप इसमें आसानी से 80 प्लस स्कोर करके अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। सो पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है, जिसमें फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम आपको देंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कोर्स अवेलेबल है। एग्जामिनेशन से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की मैं आज आपको 100% श्योरिटी देती हूँ। फुल सिलेबस नोट्स है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर्स में भी पहले आपके थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे, जो कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में होंगे। ट्रिक्स के साथ आपको याद करवाई जाएंगी चीजें। साथ ही वीकेंड पे आपके लिए मॉक टेस्ट और एमसीक्यू सीरीज भी लाई जाएगी, ताकि जो पूरा वीक आपने पढ़ा है उससे बहुत अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाए। 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में हम आपको देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एंड इसमें से भी एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 2000 रुपए। जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता, तब तक आप इसका फायदा उठा सकते हो। फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। इस कोर्स के अच्छे से आप लोग ओवरव्यू को जरूर पढ़िएगा। इसकी ड्यूरेशन 6 मंथ्स है। कंटेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मेरे सेपरेट सेशंस आ जाएंगे। इसमें अभी 150 से ज्यादा सेशंस आपको मिलते हैं एंड मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि इन लेक्चर्स के अलावा आपको कुछ भी कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे दोनों लैंग्वेजेस में। फ्री डेमो वीडियोस अलग अलग एजुकेटर्स की आपको मिल जाएगी। 2000 एमसीक्यू पीडीएफ है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, जहां पर आपको थियोरी लेक्चर्स अलग हैं, एमसीक्यू सेशंस आपको अलग मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट है और इवैल्यूएशन टेस्ट है, जो कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए काफी है। तो स्टूडेंट्स, जल्दी से आप गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके हमारी टीम से इस कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हो एंड जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। पहले मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का ये कंप्लीट सिलेबस है एग्जाम के हिसाब से। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, उसके बाद फिर हम एडवांस क्वेश्चंस पर जाएंगे। इसमें देखो कुछ नंबर्स हैं और लास्ट नंबर हमें मिसिंग दिया गया है। ठीक है, हमें ढूंढना है कि इसके आगे का कौन सा नंबर होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें जितने भी ये नंबर्स हैं इनके बीच में एक कॉमन रिलेशनशिप ढूंढना होता है। ठीक है, सब नंबर्स में क्या कॉमन है, कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये अगर हम जान लेते हैं तो उससे हमें मिसिंग नंबर ढूंढने में आसानी हो जाती है। देखो सबसे पहले है 4। यहां पर अगर देखोगे, ठीक है, 4 के बाद आता है 6, फिर 9, फिर 13। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ करेंगे तो इसके बीच में ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। 4 में अगर हम लोग 2 ऐड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। 6 में अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो 9 आ जाएगा। 9 में अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो 13 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, है ना। यहाँ पर देखो +2 किया, फिर +3 किया, फिर +4 किया। अब वैसे ही 13 में +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 18, है ना। करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 18। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हो। ठीक है, देखो ये लिखा है 2 3 4 5 के डिफरेंस से ये आगे को बढ़ रहा है इस तरीके से। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। आप लोगों को इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होती है, रट्टा बिल्कुल भी मत मारिएगा। अगला क्वेश्चन है 8 20 36 और 56। ओके, इसके बीच में भी सेम तरीके से हमें क्या करना है, सेम तरीके से हमें रिलेशनशिप ढूंढना है। 8 20 36 और 56। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे एवरी मेंबर ऑफ द सीरीज इज डिविजिबल बाय 4। ये जितने भी नंबर्स हैं ये क्या होते हैं, ये 4 से डिवाइड हो सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला कॉमन चीज तो ये है। एंड द क्वोशिएंट इज द ऑर्डर ऑफ 2 5 9 14 एंड 20। कैसे, देखो सिंपल सी लैंग्वेज में चीजें क्लियर करते हैं। सबसे पहले ये देख लिया कि ये सब 4 से मल्टीप्लाई होते हैं।
4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। 4 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। उसके बाद 4 को 9 से किया तो 36 आ गया। एंड उसके बाद अगर हम 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या हो रहा है, ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। 2 के बाद 5, ठीक है, ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। अभी भी देखो बच्चे क्या करते हैं, कॉमन रिलेशनशिप ढूंढ लिया, फिर यहां तक भी ढूंढ लिया, फिर बोलेंगे यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन नहीं है 4 के अलावा, तो इसके आगे भी रिलेशन आपने ढूंढना होता है। सो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 5 आया, कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 है, कितने का डिफरेंस आया, 4 का डिफरेंस आ गया, है ना। उसके बाद 9 और 14 के बीच में कितने का डिफरेंस आ गया, 5 का डिफरेंस आ गया। अब देखो इस वाली सीरीज में से आपको क्लियर हो रहा है रिलेशनशिप, क्लियर हो रही है ना चीजें। सो इसमें हम क्या करेंगे, अगला रिलेशनशिप किसका होगा, 6 का होगा। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 में आप लोग 6 को ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। सो 4 इंटू 20 कितना आ जाता है, 80 आ जाता है। सो इस अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 80। ठीक है, एक सीक्वेंस में रिलेशनशिप अगर नहीं निकलता है तो उसका भी कॉमन हमें निकालना है। ये वाला पैटर्न बहुत बार एग्जाम में आता है। एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, पहले यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हो गए सारे, डिवाइड हो गए सारे, उसके बाद उसको 2, 5, 9, 14, 20 से हमने मल्टीप्लाई किया और फिर आगे का रिलेशन देख लिया तो आंसर हमें मिल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज अ रॉन्ग नंबर इज गिवन, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। अब देखो ये सीरीज में 6 नंबर्स दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है कि रॉन्ग नंबर कौन सा है। तो सबसे पहली चीज देखो, 783 यहाँ भी है, 783 यहाँ भी है, 93, 93, 91, 805 एंड 800। तो 781 से हम शुरू करते हैं तो डेफिनेटली 781 तो रॉन्ग नंबर होगा ही नहीं। ठीक है, सो इसमें देखो सीरीज में क्या दिया गया है, इनके बीच में रिलेशनशिप देखना है। ओके, सो इसमें रिलेशनशिप के लिए आपको जैसे शुरू करना है नंबर से 156 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें 1 जमा कर देते हैं तो 781 आता है। मैंने आप लोगों को बताया कि प्रैक्टिस की जरूरत होती है, रट्टा नहीं मारना है, रट्टी की जरूरत भी नहीं होती है ना। उसके बाद अभी देखो एक एक नंबर हमने बढ़ते जाना है। 157 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 माइनस कर देंगे, सो आ जाएगा 783। 158 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस कर देंगे 3, तो ये आ जाएगा 793। 159 इंटू 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 791। इसके बाद आ जाएगा 160 को 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 इसमें ऐड कर दिया तो 805 आ जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद 161 को 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 6 कर दिया और 799। अब देखो यहाँ पर हमने ये सारी कैलकुलेशंस कर ली जो एक्सपेक्टेड नंबर्स थे, इनसे हमें क्या पता चल गया कि हमने देखो क्या किया, 156, 7, 8, 9, 60, 161 ऐसे कर दिया, सबको 5 से मल्टीप्लाई किया एंड यहाँ पर +1, -2, +3, -4, +5, -6 ये करते रहे। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर प्लस माइनस ये करना है, ये कैसे पता चलेगा। सो किसी भी गिवन सीरीज में अगर नंबर्स की सीरीज कुछ उथल पुथल सी आपको लगे तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, देखो जैसे 181 के बाद 183 था तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कुछ ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करके हमें नंबर मिलेगा। उसके बाद 183 से हम बढ़ गए 193 पे, सॉरी 793 पे। सो 793 से हम वापस आ गए 791 पे। जैसे यहाँ पर 3 नंबर्स का फर्क है वैसे ही यहाँ पर भी 3 नंबर्स का फर्क आ गया। तो ये वाले जो डिफरेंस वाले होती हैं चीजें, यहाँ से क्लियर हो जाता है कि हमें किसी एक पर्टिकुलर नंबर को ऐड, मल्टीप्लाई, प्लस करके ही आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर देखो 805 आ गया, फिर 799 आ गया। 805 तक हम क्लियर थे, 800 नहीं आया, सो करेक्ट आंसर है 800।
यहाँ पर आप इजीली एक्सप्लेनेशन को भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ एक्स मार्क। सो एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा? इजी क्वेश्चन है। 5, 6, 8, यहाँ पर खाली स्पेस है, देन 20, देन 36। ओके, सो इसको हम शुरू करेंगे। सबसे पहले देखो 5 और 6 के बीच में क्या रिलेशनशिप है? +1 है। 6 और 8 के बीच में +2 है। इस और इस नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है? +16 का डिफरेंस है। तो यहां से हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो 5 और 6 +1, 6 और 8 +2। अब अगर बच्चे क्या करेंगे, अब ये करेंगे 5, 6, 8, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे +1 आ गया, यहाँ पर +2 आ गया, उसके बाद वो इधर +3 कर देंगे और 11 आंसर। लेकिन 11 तो ऑप्शन में नहीं है ना? इसमें क्या पैटर्न यूज हुआ है ये समझने की जरूरत है। +1 इंटू 2, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई किया है 2 से हर एक चीज को। जैसे 8 के बाद अगर हम देखेंगे, सो 8 के बाद प्लस कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। +1 है, 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। वैसे ही +2 था, +2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा और यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 12। 8 आ गया तो 12 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट में हमने क्या किया, 8 इंटू 2 कर दिया तो ये आ गया 16। तो इस अकॉर्डिंग आंसर आ गया यहाँ पर 12। सो ये देख सकते हो एक्सप्लेनेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 12। नेक्स्ट है व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। सो देखो इसमें आंसर ऑलरेडी आप लोगों के सामने आ चुका है। सो डायरेक्टली फिर यहीं से देख लेते हैं। देखो 1, 3 जो गिवन सीरीज होती है, पहले क्या करो, उसके बीच में रिलेशनशिप ढूंढो। ढूंढ लिया, 2, 6, 24, 120, 170। अभी भी क्या हो रहा है, कॉमन कुछ नहीं निकल रहा। ठीक है, कॉमन टर्म कुछ नहीं है, लेकिन इतना तो समझ आ रहा है ना कि ये किसी के मल्टीपल है। जब हम लोग मैथ्स में टेबल याद करते थे, पहाड़े याद करते थे बचपन में, तो ऐसी ही कुछ सीरीज दिखती थी। तो देखो वहीं से पता चल रहा है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 को 5 से मल्टीप्लाई किया 120, 120 को 6 से मल्टीप्लाई किया 720। ठीक है, सो वैसे ही ये आ गया। उसके बाद ये जितने नंबर थे 153 आ गया, उसमें 720 को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई 6 करके 7, 873। ओके, सो ये कुछ पैटर्न मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है, जिससे आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ये सिर्फ बेसिक्स थे बताने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे सॉल्व करना है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।